आज एक आम लड़का मेयर बना था, लोगों की अपेक्षाएं थी, लेकिन आज स्थानीय समस्याएं आज आप यहाँ से लेकर के अन्य किसी भी क्षेत्रों में जाइएगा तो जो नाली तक नहीं बन पाया है। आज अगर कोई महिला मार्केट में चल जाए, एक शौचालय नहीं है। जो 4-10 साल पहले था उससे बल्कि और बदतर हो गया है। 450 करोड़ का फंड जो एक विधानसभा की तस्वीर बदल सकता था, आज 50 नगर निगम को भ्रष्टाचार के जद में लेकर के, और आज लोगों ने एक सामंतशाही व्यवस्था कायम कर रखा है। सड़कें जर्जर हैं, नालियां बज कर रही हैं, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। वो नगर निगम चास में हम भी लोगों से पूछ रहे थे, सर आपको नाम आ रहा है, अगर आपने जीतते हैं तो चास नगर निगम में सबसे प्रथम काम क्या कीजिए? बताया जाए, चुनाव जीतने से पहले नेताजी लंबा भाषण देते गए हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब चुनाव जीत जाते हैं तो वादा से मुकर जाते हैं। क्या उसी तरह आप भी? देखिए, सबसे पहले मैं तो मेरा उसमें लगा हुआ भी है, मेरे गाड़ियों में भी, कि नेता नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ। देखिए, अभी हम लोग झारखंड नगर निकाय चुनाव को हालात जानने के लिए और विकास जानने के लिए चास नगर निगम में पहुंचे हुए हैं, और जो अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं चास नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरविंद कुमार राय जी हैं। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मुसीबत आ गई इनका, मेयर प्रत्याशी के लिए ताल ठोक दिए हैं चास नगर निगम से, नामांकन दाखिला करने वाले हैं। अरविंद कुमार राय जी, आपसे प्रथम सवाल रहेगा, क्या मुसीबत आ गई कि आपने मेयर पद से ताल ठोक दिए? बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत आप लोग रांची से चल के आए हैं, इसके लिए मैं आपको अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मुसीबत नहीं आई। यह पहली बात कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को समस्याओं को लेकर के, और चूँकि मैं खुद स्वयं भी शिक्षित व्यक्ति हूँ, तो समस्याओं को देख करके बड़ा दुख होता है। अगर नगर निगम, चास नगर निगम में विकास हुआ रहता तो शायद कोई भी प्रत्याशी इतना दमखम से चुनाव नहीं लड़ पाता। आज जो चास नगर निगम में 5 साल विलम्ब से चुनाव हो रहा है, और ऐसी स्थिति में अभी भी लोगों का स्थानीय नगर निगम का चुनाव या स्थानीय समस्याओं को लेकर के है। आदमी की बेसिक नीड्स, रोड, पानी, बिजली, सड़क और अन्य जो जैसे बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो पार्क की सुविधाएं होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट की जो समस्याएं होनी चाहिए, ये सब कुछ भी समाधान नहीं हो पाया। सड़कें जर्जर हैं, नालियां बज कर रही हैं, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। अगर ये सब समस्याएं दूर हो गई रहती तो इसके बाद आदमी कचड़ा निष्पादन प्लांट, या उसके बाद जैसे अन्य नगर निकाय जो होते हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, उनका अपना हेल्थ सेंटर है, उनकी अपने स्कूलें हैं, लेकिन नगर निगम, चास नगर निगम में ऐसी चीज़ें नहीं। आज जो 10 साल पहले था उससे बल्कि और बदतर हो गया है। 450 करोड़ का फंड जो एक विधानसभा की तस्वीर बदल सकता था, आज चास नगर निगम को भ्रष्टाचार के जद में लेकर के, और आज लोगों ने एक सामंतशाही व्यवस्था कायम कर रखा है। तो हमारा लड़ाई एक आम आदमी के बीच से मैं उभरा हूँ, शिक्षित युवा हूँ। मैं बाहर मेरा एजुकेशन रहा है, मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, परीक्षाएं दी हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी की है, तो जाहिर सी बात है मैं लोक समस्याओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ। यहाँ के जो वर्तमान मेयर हैं चास का, वो अपना विकास के मुद्दा पर वोट मांगेंगे, आप किस मुद्दा पर जाकर पब्लिक से वोट मांगे? देखिए, अभी उन्होंने स्लोगन चला रखा है 5 साल बेमिसाल। आश्चर्य मुझे होता है, अगर उनका 5 साल बेमिसाल रहा होता तो आज वो दर भटक नहीं रहे होते चुनाव के लिए, अन्य लोगों से समर्थन नहीं कर रहे होते, आज वो बैठे रहते, लोग उनके लिए प्रचार और प्रसार कर रहे होते। लेकिन आज अगर वह पैसे के बल पर और ताकत के बल पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो उनकी यह नाकामी है। आज एक आम लड़का मेयर बना था, लोगों की अपेक्षाएं थी, लेकिन आज स्थानीय समस्याएं आज आप यहाँ से लेकर के अन्य किसी भी क्षेत्रों में जाइएगा तो जो नाली तक नहीं बन पाया है। आज अगर कोई महिला मार्केट में चल जाए, एक शौचालय नहीं है, तो हम आगे की बात तो करेंगे ही नहीं। हम तो कहते हैं हमारे तो विज़न बहुत बड़ा है, लेकिन पहले आपकी जो सीधे जो प्रभावित करता है उन समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। हम
चाहते हैं कि आज नगर निगम चुनाव में ये मुद्दे रहे ही नहीं, इससे आगे चल करके अन्य सुविधाओं का हम विकास कर सके। आपको नगर निगम चास में हम भी लोगों से पूछ रहे थे, सर आपको नाम आ रहा है, अगर आपने जीतते हैं तो चास नगर निगम में सबसे प्रथम काम क्या कीजिएगा? देखिए, अगर चास नगर निगम इस चुनाव में अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है और उनका बेटा, उनका भाई, उनका बच्चा अगर मेयर के रूप में रहता है, आम जनों के लिए हर समय 24/7 अरविंद राय मेयर प्रत्याशी हमेशा उपलब्ध रहेगा। आज लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। आज जितना नगर निगम की बिल्डिंग नहीं बन गई, लेकिन यह विकास जो है धरातल पर नहीं पहुंचा। आज यहाँ पर कम से कम 20 गांव जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक तार नहीं बदले गए हैं, कोई विकास नहीं पहुंचा। उनकी मुख्य सड़क जो है, ये जैसे ही मैं मेयर बनूंगा, सबसे पहले 35 के 35 वार्डों में जा करके वहाँ के व्यक्तियों से मिल करके वैसे उनसे पूछना है, हमारे जो अभिभावक हैं आप बताइए, और 1 महीने के अंदर उन सारी चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। सर ये बताया जाए, चुनाव जीतने से पहले नेताजी लंबा लंबा भाषण देते गए हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब चुनाव जीत जाते हैं तो वादा से मुकर जाते हैं, क्या उसी तरह आप भी? देखिए, सबसे पहले मैं तो अब मेरा उसमें लगा हुआ भी है, मेरे गाड़ियों में भी, कि नेता नहीं, मैं एक सेवक हूँ। जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो उसी तरह जनता का सेवक। मैंने लोगों को नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों ने कहा कि एक पढ़ा लिखा एक शिक्षित व्यक्ति ही सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। इसलिए चास नगर निगम निकाय में मैंने मेयर पद के लिए लड़ रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि नेता उसका वो होता है ना जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि नेता की रही है। मेरा घर आज भी मास्टर घर के नाम से जाना जाता है। मेरे दादाजी शिक्षक थे, मेरे पिताजी एक समाज सेवी हैं, चासकोट में डिराइटर है। आम लोगों के बीच में मेरे घर में आज भी मैं भाइयों को बोलता हूँ चुनाव प्रचार करने के लिए, तो ये लोग कभी चुनाव की तैयारी किए ही नहीं। मेरे घर का हर बच्चा सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की तैयारी किया है। मेरा छोटा भाई इंजीनियर है, मेरे बाकी भाई कहीं ना कहीं प्रबंधक के पद पर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति आम लोगों के बीच में आम लोगों की समस्याओं के लिए आज इस पद पर चुनाव लड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ थे चास नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरविंद कुमार राय जी। चास नगर निगम के लेकर हमारे साथ बातचीत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।